किस्मत किस गोबर से लिखी हुई है ना, आई हैव नो आइडिया ये रेड क्यों है। मैं भी नहा के आई हूँ ना, तब से ये रेड है। जस्ट होप उधर थोड़ा सा प्लीज, थोड़ा सा थोड़े दिन के लिए बस बादल हट जाए वहाँ से। आई रियली वॉन्ट टू गो। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रांजलि अगेन। सो आज मैं लखनऊ आ गई हूँ और मैं अभी पहुँची हूँ। अभी हो रहा है 3:12। तो मैं अभी आधे घंटे पहले पहुँची हूँ। अभी हमने लंच नहीं किया है, लंच हमने इन रूम ऑर्डर किया है। लंच अभी आ रहा है। लंच करने के बाद आई वाज थिंकिंग मैं थोड़ी देर सो जाऊँगी, उसके बाद मैं मौसी के यहाँ जाऊँगी क्योंकि मेरा सर फट रहा है, मतलब लिटरली फट रहा है। मैं पता है सुबह में जब उठी 3 बजे तो मुझे निकलना था हाफ एन आवर में, चलो किसी तरह मैं निकली। उसके बाद जब मैं एयरक्राफ्ट पहुंची तो मेरा ना बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था। आई वॉज थिंकिंग टू हैव कॉफ़ी, बट कॉफ़ी के लिए इट वॉज वे टू अर्ली, बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही थी। तो मैंने सोचा ठीक है मैं नहीं पीऊँगी। देन 2 सेक्टर के बाद हमारा हॉल था, हमने वहाँ लंच किया। बॉम्बे में लंच किया। उसके बाद थोड़ा बेटर लगा कि यार चलो कुछ गया है बॉडी में। उसके बाद हॉल्ट के बाद हम लोग फिर एक और फ्लाइट करके वापस यहाँ पे आ गए हम लोग लखनऊ। तो लखनऊ जब आ रहे थे ना, ऑन द वे वो ईवी वाली गाड़ी में आई थी और वो ईवी वाली गाड़ी में जो मेरी हालत हुई, क्योंकि ईवी कार्स में हमेशा मुझे प्यूकिश फील होता है। एवरी टाइम कभी भी मैं जाऊँ मुझे ईवी कार में प्यूकिश फील होता है। और मुझे बहुत ज़्यादा उल्टी आती, मतलब मैं ड्राइवर को बोली भाई अगर आप 5 मिनट और चलाओगे ना तो भाई मैं तो उल्टी कर दूँगी, पक्का उल्टी कर दूँगी। बट ठीक है, होटल उतना दूर नहीं था, पास में था। हम लोग 25 मिनट में पहुँच गए होटल। एंड अभी आई एम वेटिंग फॉर माई फूड। उसके बाद आई एम थिंकिंग 2 घंटे सो लेती हूँ, फिर मैं उठ के मौसी के यहाँ जाती हूँ। बट ज़्यादा टाइम ही नहीं बचेगा, मेन प्रॉब्लम ही वही है क्योंकि मेरा कल सुबह डिपार्चर अर्ली है, मतलब मुझे 6:50 तक आई हैव टू लीव एंड उसके लिए मुझे जल्दी सोना भी पड़ेगा। और अगर अभी मैं सो गई तो 2 घंटे में नींद तो पूरी होने वाली है। तो मैं सोच रही हूँ खा के चली जाती हूँ, देखती हूँ क्या करती हूँ। अच्छा एक और चीज़ कर दिया मैंने, जो कार्डिगन पहनते हैं ना इन फ्लाइट हम लोग, वो मैंने छोड़ दिया एयरक्राफ्ट में। तो अब मैं वही सोच रही हूँ कि मेरे पास एक्स्ट्रा कार्डिगन है कि नहीं, बिकॉज मुझे घड़ी ठंड लगती है। मुझे गर्मी हो बरसात हो, कुछ भी हो, मुझे ठंड लगती है। सो मैं वही सोच रही हूँ कि मेरे पास है नहीं है। इतनी सारी चीज़ें ना, इतना पता है जब एयरक्राफ्ट से निकलना रहता है ना तो इतनी जल्दी रहती है ना, कोई भी चीज़ की इतनी ज़्यादा जल्दी रहती है ना कि सब इधर उधर हो जाता है। याद रखना कि मेरे पास मैंने अपना पाउच रखा है कि नहीं। शिट, मेरे साथ ऐसे ही होता है, सब चीज़ मेरा छूटा रहता है। कभी मेरा एयरपोर्ट्स छूट जाते हैं, कभी मेरे ये छूट जाता है, कुछ ना कुछ मेरा छूटता ही रहता है। एनीवे, अभी खाते हैं, आएगा थोड़ी देर में खाना, उसके बाद निकलते हैं मौसी के घर। नो आइडिया ये रेड क्यों है। मैं भी नहा के आई हूँ ना, तब से ये रेड है। क्यों है गॉड नोस, कुछ नहीं पता। लखनऊ लेबर में मैं बहुत टाइम के बाद आ रही हूँ। थी लास्ट मैंने लेबर किया होगा 1.5-2 साल पहले। उसके बाद से पुणे में लेबर ही नहीं मिल रहा था। और अभी यही इसी टाइम पे अगर 1 मंथ पहले मैं आई होती ना तो मैं मम्मी पापा से मिल ली होती, बिकॉज मम्मी पापा यहाँ पे आए हुए थे। उस टाइम मैं मिल ली होती तो उस टाइम मम्मी मुझे इतनी बार बोली कि लखनऊ लेबर है क्या किसी का, स्वैप कर लो, आ जाओ, आए हुए हैं। दे वर हियर फॉर अराउंड 1 वीक, पर उस टाइम मिला नहीं, मुझे आज मिल गया। और इस मंथ मुझे 2 मिले हैं। मतलब किस्मत किस गोबर से लिखी हुई है ना, आई हैव नो आइडिया। वेरी लिटरली मुझे मेरा गला दबाया कि खैर उसको पता है कि मेरा लखनऊ लेवर है और मैं उसके घर नहीं जा पा रही हूँ। पर मिंटी का बर्थडे है आज, मौसी का जो बेटा है उसका बर्थडे है। एंड वो रात तक आएगा, वैसे तो शाम तक आएगा वो। तो वही हो रहा है कि वो अगर टाइम से आ जाएगा तो फिर हम लोग सब मिल लेंगे, थोड़ा बहुत इन हाउस पार्टी हो जाएगी। लेकिन उस पार्टी तक भी शायद मैं रुक ना पाऊँ क्योंकि मुझे आना है जल्दी। मुझे एटलीस्ट अगर मैं 5 बजे तक अगर मैं जाती हूँ तो बाई 8 और 9 आई हैव टू कम, बिकॉज मुझे सोना भी होगा सुबह। और ऐसा तो नहीं है कि कल आफ्टरनून में है तो सुबह कल फ्लाइट, तो मेरे पास कुछ खास ऑप्शन नहीं रहेगा अदर देन टू स्लीप। नई देर में वहाँ रुकना चाहती हूँ जितना कि मैं भी थोड़ा सा जग पाऊँ, सो पाऊँ, जो भी है।
क्योंकि नींद तो आ ही रही है यार, रात का जगे हुए नींद तो आएगी ही, इसीलिए मैं भी वापस सोने भी नहीं जा रही हूँ। आई होप मिंटी भी थोड़ा जल्दी आ जाए तो हम लोग मिल लें एटलीस्ट। मैं तो जा ही इसलिए रही कि उसका बर्थडे भी है और बहुत टाइम के बाद यहाँ लेवर मिला है, तो मौसी से भी मिल लूँगी। लास्ट एनिवर्सरी के टाइम हम लोग आए थे यहाँ पे। रियली टायर्ड यार, रियली टायर्ड, कांट टेल यू, बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है। अभी तक खाना नहीं आया यार। मैं जब यहाँ पे आ रही थी ना, तो मुझे कई लोगों ने बोला था कि यहाँ बारिश हो रही है। ठीक है, ये किस किस्म की बारिश है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। इतनी धूप है यहाँ पे, इतनी ज़्यादा धूप है, और मुझे बोला गया था कि यहाँ बारिश होने वाली है। मुझे ये होटल समहाउ ना अच्छा लगता है। ये एक तो सिटी के अंदर है, ठीक है, दूसरी चीज़ मौसी के घर के पास है। तो मैं जब भी यहाँ पे आती हूँ तो मैं तो जाती ही हूँ मौसी के यहाँ, तो और मौसी के यहाँ से बहुत ही पास है, बहुत ही ज़्यादा पास है। तो मुझे अच्छा लगता है कि यार कहीं जाना है और वहाँ से होटल पास रहे तो बहुत ईज़ हो जाता है, बहुत ईजी हो जाता है। यहाँ बहुत ज़्यादा धूप है यार, तो फिर उत्तराखंड में क्यों नहीं धूप है यार? कितना ही दूर है यहाँ से उत्तराखंड, ज़्यादा दूर तो है नहीं। इसके चक्कर में मुझे अपना प्लान कैंसिल करना पड़ रहा है। वहाँ पे भी धूप हो जाएगी तो फिर मज़े ही मज़े। मैं पता है कल से पूरा ट्रैक, कल से क्या, मैं अब 4 दिन से मैं ट्रैक कर रही हूँ कि क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। तो नैनीताल में अभी थोड़ा वेदर थोड़ा बेटर लग रहा है, कल भी बेटर था, आज भी बेटर लग रहा है। और देखो यार, अभी समझ नहीं आ रहा है कि मैं कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी वो ट्रिप, क्योंकि रिस्क लेने का कोई मतलब सेंस नहीं बनता है, क्योंकि रास्ते तो ख़राब है, रास्ते में लैंडस्लाइड हुआ है। तो यहाँ मैं सोच रही थी अगर वहाँ पे ऐसा वेदर है, यहाँ पे एटलीस्ट थोड़ी बहुत तो बारिश हो रही होगी, लेकिन यहाँ पे अभी तो एज ऑफ नाउ तो नहीं हो रही है। और व्हेन आई वाज लुकिंग एट दो सैटेलाइट इमेजेस, तो मुझे पता चला भाई हिमाचल में तो जितना भी 3-4 दिन पहले हुआ है ना, उसका 10 टाइम्स और ज़्यादा भी हो रहा है, बिकॉज पूरे बादल, पूरा वेदर वहाँ पे है। तो आई जस्ट होप उधर थोड़ा सा, प्लीज़ थोड़ा सा, थोड़े दिन के लिए बस बादल हट जाए वहाँ से। आई रियली वॉन्ट टू गो। मतलब मैं इतनी प्लानिंग कर रही हूँ ना, इतनी ज़्यादा, मुझे लग रहा है कि मैं बस जाऊँ वहाँ पे और पॉजिटिव सोचना चाहती हूँ। आई रियली वॉन्ट टू गो वहाँ पे। आई मिस बीइंग इन लखनऊ यार समटाइम्स, बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है यहाँ पे, अपना वाला फील आता है। मतलब अपने घर वाले जैसे MP UP के लोग यहाँ दिखते हैं ना, तो अपना वाला फील आता है कि यार ये अपने हैं। दूसरी सिटी में चले जाओ ना तो फिर वो चीज़ नहीं आती है ना। पुणे में आती थी मुझे, ना हैदराबाद में आती थी, बट यहाँ पे ना अलग ही अपनापन है। आई लव दिस सिटी यार। बट वेदर का फैक्टर नहीं होता ना, वेदर पुणे जैसा दे दो और लोग यहाँ वाले ठीक है, मतलब लोग चलेंगे मुझे, बस वेदर पुणे जैसा दे दो तो भाई लखनऊ तो बेस्ट है बिल्कुल। आई सो मिस बीइंग हियर। तो मैं प्यार का भूखा हूँ, उस पर से ये चिल्ला रही है। देखो तुमने डांटा था कि क्यों अच्छा सॉरी सॉरी। नाची मौसी उसको साइड कर दो, उसको पूरा ये क्या अपने ओके